से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 3। जो यूनिट नंबर 3 है बेसिकली दैट इज़ द एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं कि डेटा आपका इन द एयर में है और आप कहीं भी कितनी भी डिवाइसेस पे उस डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो इजी शेयरिंग है, इजी स्टोरेज है और आप अपने सिस्टम से मतलब कभी भी एज ए बैकअप के रूप में उसको कभी भी डेटा को यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो नाउ देखिए, yesterday there was my friend yesterday marriage function. It was a very colorful event. We all attend the function as Arjun was a popular figure in our degree batch. Means एक मैरिज फंक्शन है उनके दोस्त का और एक काफ़ी कलरफुल एक इवेंट है। एवरीवन डिमांड अर्जुन टू शेयर ऑल फोटोज एंड वीडियोज ऑफ द फंक्शन। मतलब अर्जुन से डिमांड की कि वो सारे वीडियोज और जो भी फोटोज हैं फंक्शन के वो शेयर कर दें। अर्जुन वॉज एबल टू शेयर ऑल द फोटो ईजिली। ही सिंपली अपलोड द फोटो इन गूगल ड्राइव। जैसे आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव सेम लाइक एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है। मतलब उसने अपनी सारी फोटोज़ और वीडियोज़ को कहाँ पे स्टोर कर दिया, गूगल ड्राइव पे यूज़ किया एंड शेयर द लिंक, और लिंक को शेयर कर दिया। लिंक शेयर करने का मतलब क्या होता है कि नाउ वो ईजिली कोई भी बंदा उसको क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और उसको देख सकता है। ही यूज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की यहाँ पे, क्लाउड टेक्नोलॉजीज। कैन यू इमेजिन हाउ मच मनी एंड एफर्ट अर्जुन वुड हैव स्पेंट इफ कॉपी द फोटोज इन ए ड्राइव और द डीवीडी डिस्क एंड सेंड ऑल द फ्रेंड। मतलब उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता अगर वो पेन ड्राइव या डीवीडी में अगर वो सेंड करता। यही सारा काम उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किसके थ्रू यूज कर दिया, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज यूज कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव यूज्ड द गूगल सर्च, मेल सर्विसेज एंड सम टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस जो आप यूज़ करते हैं, लाइक मेल सेंड करना, फूड को ऑर्डर करना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑल द प्रोसेस ऑफ इंटरनेट का पार्ट है। बट क्लाउड टेक्नोलॉजीज में क्या होता है कि आप जो डेटा है उसको सेव कर सकते हैं और एनी टाइम उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ जैसे दैट इज द ऑप्शन, जैसे लाइक आपका क्लाउड टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है कि एक डेटा है और मल्टी डिवाइसेस उस डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए लाइक जैसे इंटरनेट का यूजेस हमें पता लग गया था कि इंटरनेट पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये आईटी वर्ल्ड को ग्रो कर रहा है। द टर्म क्लाउड एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल। इसमें हम डिटेलली इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ देखो आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज। क्लाउड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है? इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम इन रिमोट सर्वर ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। मतलब आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की बजाय आपका डेटा इंटरनेट पे सेव है, ठीक है। और उस डेटा को हम इजिली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं वहां से। तो रिमोट सर्वर का मीनिंग समझा कि एक अलग से सर्वर है और वहां से डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी सेंड एन ईमेल और पोस्ट एन इमेज इन सोशल मीडिया, द ईमेल विल बी इनिशियली फॉरवर्ड द स्टोर इन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो ईमेल जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास सेंड कर देता है। तो वो एक रिमोट बेसिकली एक सर्वर है जहां पे डेटा आपका सारा स्टोर होता है, सच एज गूगल एंड याहू। आफ्टर दैट व्हेन द रेसिपिएंट स्विच ऑन द कंप्यूटर इट विल बी फॉरवर्ड द कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट। और जैसे ही वो उसको ऑन करता है, जिसको भी आपने सेंड किया है, तो वो उसको वहां पे फॉरवर्ड कर देता है। हियर द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर विल हैव द क्लाउड सर्वर लोकेटेड समवेयर। तो उनका एक क्लाउड कंप्यूटर सेव है कहीं ना कहीं और जहां से डेटा आपका सेंड और रिसीव हो रहा है। नाउ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टर्म क्लाउड इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा सेंटर। क्लाउड का नॉर्मल हम क्या मीनिंग समझते हैं, डेटा सेंटर विच गिव एक्सेस टू कंप्यूटर डेटा इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अवेलेबल टू मैनी यूजर्स। जो भी मल्टीपल यूजर्स हैं जिसको भी आप डेटा शेयर करना चाहते हैं तो उनके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, इजिली शेयर कर सकते हैं। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड एबिलिटी। तो ये लिंक होते हैं कि जैसे डिमांड होती है, मतलब आपके पास एक लिंक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो डेटा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से, मतलब डेटा स्टोर जहां पे भी है वहां से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते
हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग से रिगार्डिंग। समझ में आ गया कि आपका डेटा एक अलग डेटा स्टोर है कहीं, और कितने भी नंबर ऑफ यूजर उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन इजीली शेयर द डेटा, डेटा को शेयर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली पार्ट ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज। ना कुछ बेनिफिट्स हैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट, जैसे लाइक स्केबल वी कैन इंक्रीज और रिड्यूस द कंप्यूटिंग पावर। मतलब हम कंप्यूटिंग पावर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ऑन डिमांड। लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द यूजर। इम्प्रूव परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी। जैसे मान लो आपका फ़ोन है सपोज दैट इज 64 GB का है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी वहाँ पे मिल रहा है अप टू 5 GB, 10 GB और 15 GB तक। ये अलग अलग क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे अलग अलग स्पेस है। जैसे नॉर्मली अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो आपको 5 GB एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली? ये उसका एक स्ट्रक्चर है। देखिए, सर्वर है, डेस्कटॉप मशीन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन, मीन हर उस चीज़ को सपोर्ट करता है। ऑल दीज आर द, एक चार्ट है देखिए आपके पास जिसमें नेटवर्क है, ब्लॉक स्टोरेज है, रन टाइम, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, कंटेंट्स, कोलिब्रेशन, हर जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। डेटाबेस से आप डेटा को ईजिली हर जगह क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नाउ अब ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप यूज़ करके देखें एक बार कि हाउ टू यूजिंग द क्लाउड टेक्नोलॉजीज डेटा। नाउ देखो, आइडेंटिफाई एन ईमेल एप्लीकेशन। जैसे आपके पास एक ईमेल एप्लीकेशन लाइक www.gmail.com, अपना एक अकाउंट बनाइए। यहाँ पे मोस्टली सभी का एक अकाउंट है। साइन अप करिए, अपना यूजर नेम डालिए और अपना पासवर्ड डाल दिए। अगर आप किसी को भी मेल भेजना चाहते हैं देन क्लिक ऑन द कंपोज बटन। कंपोज बटन में जाकर के आप जैसे टू किसी को मेल भेजना है, सब्जेक्ट, कंटेंट्स, जो भी इमेजेस अटैच करनी है उसको अटैच करिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए। दैट इज द नॉर्मल वे कि हाउ टू सेंड द मेल। नाउ बेसिक क्लाउड आर्किटेक्ट क्या है देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट रिफर टू द कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डिजाइन है इस टाइप का इसमें कंपोनेंट है जिसमें आपको कंपोनेंट चाहिए, मेन डिवाइस चाहिए और उसके सब डिवाइसेस चाहिए आपके पास। एट द मोस्ट बेसिक लेवल ए क्लाउड आर्किटेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। कुछ कंपोनेंट हैं जैसे लाइक एक फ्रंट एंड कंसिस्ट ऑफ यूजर डिवाइस। फ्रंट एंड वो डिवाइस होती है जहां पर आप नॉर्मली डेटा देखते हैं, मतलब जैसे लिखा होता है कि जैसे आप यहाँ से डेटा को व्यू कर सकते हैं, तो दैट इज द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती है। बैक एंड वो टेक्नोलॉजी होते हैं जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर होता है, तो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बैक एंड टेक्नोलॉजीज। इन नेटवर्क कनेक्शन की रिक्वायरमेंट आती है कि जहां पर भी डेटा आपके पास है तो नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी आप डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज द कंपोनेंट है। जैसे लाइक आपने देखा यहाँ पे वेब ब्राउजर हो गई एंड यूजर जो डेटा को यूज करेगा। बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के बाद वेब एप्लीकेशन सर्वर है जहां पर आपकी प्रोग्रामिंग स्टोर होती है और यहां से जहां डेटा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड डेटा सर्वर। तो ये बैकएंड डेटाबेस सर्वर है। प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास वेब एप्लीकेशन सर्वर यूज होंगे और जहां पे डेटा यूज किया जाएगा वो वेब ब्राउजर्स होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि ये डेटा को वेब एप्लीकेशन तक पहुंचाता है और वेब एप्लीकेशन डेटा को डेटाबेस सर्वर तक पहुंचाते हैं। तो ये बेसिक डिजाइन है, उसका आर्किटेक्ट है। सम क्लाउड सर्विसेज रिलेशनल विद बायोमेट्रिक्स डेटा। बायोमेट्रिक्स डेटा में किस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे आप अपना आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में अब ऑल ओवर जैसे 130 करोड़ लोगों का आधार कार्ड इंडिया के अंदर स्टोर है, तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, आधार कार्ड की जो ऑथेंटिकेशन साइट है उस पर सारा डेटा आपके पास क्या है, स्टोर है। ऑन डिमांड जहाँ पे भी उसकी डिमांड होती है आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, जैसे लाइक आप कोई भी सिम कार्ड खरीदते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ से आपका जो डेटा जैसे आप थंब लगाते हैं तो दैट डेटा ऑटोमेटिकली वेरीफाई विद दैट वन सर्वर, उस सर्वर के साथ वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लाउड टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आप अपने बायोमेट्रिक्स के साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ, रिड्यूस कॉस्ट फॉर स्टोरेज एंड डेटा मैनेजमेंट। जो डेटा स्टोर करने की कॉस्ट थी वो काफ़ी कम हो गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, सेवरल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम डेटा एट द सेम टाइम। मतलब इससे क्या हुआ, पैरेलल कैपेबिलिटी क्या होता है कि एक ही बार में बहुत सारे लोग एक डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इज फास्टर देन द ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज। मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके बजाय क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी जो आती है वो काफ़ी क्या है, फास्टर हैं।
क्लाउड बेस्ड बायोमेट्रिक्स डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड वेरीफाइड फ्रॉम एनी लोकेशन, और किसी भी लोकेशन पे उसको एक्सेस किया जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है। मॉडर्न बायोमेट्रिक सिस्टम लाइक बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैन शेयर डेटा विद द रिमोट सेंट्रलाइज सर्वर ओवर द इंटरनेट। आज के दिन जो अटेंडेंस सिस्टम, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो डेटा आपका शेयर होता है वो एक रिमोट सेंट्रलाइज सर्वर है, उसके थ्रू डेटा आपका बेसिकली यूज होता है, जिससे आपकी जियोग्राफिकल रीजन पता लग जाता है कि आप किस एरिया में हैं जहां पर आप अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने यूज किया कि क्या क्या बेनिफिट हैं। तो क्या प्रोसीजर इसका, आइडेंटिफाई टू बायोमेट्रिक्स क्लाउड सिस्टम, आधार सिस्टम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, मतलब दो चीजें ले ली, एक आधार सिस्टम ले लिया और एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया। ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस वर्किंग ऑन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम NIC, गूगल एंड एप्पल। अब ये देखिए, लाइक सम ऑफ द मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आर NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब जितना भी आधार कार्ड का डेटा है दैट स्टोर इन द NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, या गूगल पे भी बहुत सारा डेटा स्टोर है, और ऐसे ही कौन सी कंपनी हो गई, एप्पल हो गई। तो ऑल दीज डेटा स्टोर इन दिस वन, जैसे NIC पे सारा गवर्नमेंट ओरिएंटेड डेटा है, गूगल और एप्पल पे जो डेटा है दैट इज अ कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म के लिए जो डेटा यूज होते हैं वो डेटा आपके पास स्टोर होते हैं। लाइक देखो NIC क्लाउड सर्विसेज, इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्ट द एन इनिशिएटिव GI क्लाउड, मतलब गवर्नमेंट ने कौन सी टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, एक GI क्लाउड के नाम से, which has been named as मेघराज, जिसका क्या नाम डाल दिया, मेघराज नाम डाल दिया। The focus of this initiative is accelerate delivery to e-service in the country, ताकि आपकी जो सर्विसेज हैं फास्टली आपके पास रिट्रीव हो सकें। कुछ NIC के बेनिफिट हैं, जैसे लाइक एजुकेशनल ट्रेनिंग रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है, ऑफिस ऑटोमेशन से रिगार्डिंग है। ये कुछ आपके पास सर्विसेज हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, NIC। ऐसे से थिंग गूगल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कहीं भी कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा आपको, गूगल। ऐसे ही एप्पल का जो सर्वर है दैट इज कॉल्ड आई क्लाउड में भी जैसे लाइक ऑल डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक, ये सारे डाटा क्या होते हैं हमारे पास, स्टोर होते हैं। तो नाउ क्या प्रोसीजर, अब इसका स्विच ऑन द कंप्यूटर को ऑन करिए, कनेक्ट टू द इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, सर्च द इंटरनेट ऑन गूगल क्लाउड पे जाकर के आप सर्च करिए, यूट्यूब, गूगल सर्च, जीमेल, गूगल प्लस, गूगल मैप, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ दिस वन क्लाउड टेक्नोलॉजीज। आइडेंटिफाई मोर सर्विस इफ पॉसिबल, आप दूसरी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन है तो, ठीक है। ये सारे उसको अपलोड करने का तरीका है कि हाउ टू कनेक्ट द सिस्टम्स। नाउ जब भी आप इससे बाहर आएँ तो जैसे साइन आउट जरूर करें। अगर आप माई ड्राइव पे डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो जीमेल आईडी ओपन करिए और वहां से गूगल ड्राइव सर्च करिए। गूगल ड्राइव जैसे सर्च करेंगे तो माई ड्राइव एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप अपनी कंप्यूटर में से कोई भी फोल्डर या अपने मोबाइल में से कोई भी फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब कहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट डेटा स्टोर इन द गूगल ड्राइव, और इन फ्यूचर आप गूगल ड्राइव से डेटा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज देखिए, एडवांस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे लाइक वायरलेस नेटवर्क हो गया जिसमें बिना वायर के आपके पास मोस्टली डेटा कनेक्ट होते हैं, जैसे हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आपके पास डेटा ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे आप डेटा को क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जैसे SDN है। इट इज एन अप्रोच टू डिजाइन, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी। डिजाइनर कैन इजिली प्रोग्राम द नेटवर्क फॉर मोर एफिशिएंसी। मतलब इसमें इजिली जो प्रोग्रामर हैं वो डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। तो ना कुछ प्रोसीजर उसके, स्विच ऑन द वाईफाई राउटर, connect the broadband internet connection from the network panel to the desktop, select the wireless connection, ले सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब नाउ एक पॉइंट है लास्ट वन, डेटा वेयर हाउसिंग। व्हाट इज द डेटा वेयर हाउसिंग? डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? डेटा वेयर हाउस आर यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब जहाँ पे अलग अलग सोर्सेज से डेटा आता है और जहाँ पे डेटा को, सारे डेटा को स्टोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउसिंग। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए पार्टिकुलर बिजनेस। मतलब इसमें बहुत सारा डेटा
स्टोर होता है एक ही मशीन के ऊपर। ए डेटा वेयर हाउस कंसिस्ट ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल जो डेटा सोर्सेज, मतलब इसमें जो डेटा आता है वो मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा आप यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एनालिटिकल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डेटा वेयर हाउस इज ए सेंट्रल प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज। इसमें डेटा अलग अलग सोर्सेज से आपके पास क्या होता है, स्टोर होता है, और जिसको हम कभी भी प्ले कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज द डायग्राम कि आप डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम को आप बेसिकली थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, जैसे परचेजिंग है, सेल्स है, इन्वेंट्री है, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड माइनिंग। ऐसे ही जैसे लाइक ये सारा आपका पास डेटा स्टोरेज का पॉइंट हो गया। तो जहां पर अलग अलग फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउसिंग। अब इसका प्रोसीजर क्या है, व्हेन लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस इज नीडेड सच एज लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं तो आपको बहुत सारा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द एनालिसिस डेटा, डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। थिंक ऑफ न्यू सिचुएशन वेयर डेटा वेयर हाउस इज यूजफुल। जब भी कोई नई चीज आप यूज करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपको बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट आती है, डेटा वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट आती है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट सेशन था। इसमें हमने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में यूज किया कि व्हाट इज द क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट इज द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट इज द डेटा वेयर हाउसिंग। प्लीज रीड दैट वन कॉन्सेप्ट्स।